अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है HN न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है HN न्यूज़ में। नाजरीन आइए देखते हैं आज के चंद अहम खबरें कुछ ही मिनटों में। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी आज यहां झारखंड के साबिक वजीर आला हेमंत सोरेन की रिहाइशगाह पहुंचे। यहां मिस्टर गांधी ने हेमंत सोरेन की अहलिया कल्पना सोरेन से मुलाकात की। इनकी मुलाकात की तस्वीर कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की गई है। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन TSRTC के बसों के बेड़ा में मजीद 500 बसों का इजाफा होगा, क्योंकि RTC ओहदेदार अंदरून एक माह हैदराबाद में 500 इलेक्ट्रिक सिटी बसें चलाने की तैयारी कर रहे हैं। मरहलावार तौर पर 500 बसें मार्च से जून और जुलाई तक सड़कों पर मुकम्मल तौर पर दस्तयाब करवाई जाएंगी। इन बसों में मर्दों, माजूरों और बुजुर्ग शहरियों को निशिस्तें हासिल करने का मौका फराहम होगा। एम हनुमंतराव ने पीर को मासाब टैंक समाचार भवन में महकमे इत्तलात और ताल्लुकात आमा के नए स्पेशल कमिश्नर के तौर पर चार्ज हासिल कर लिया है। साबिक कमिश्नर अशोक रेड्डी का तबादला डायरेक्टर ऑफ हार्टिकल्चर के तौर पर किया गया और इनकी जगह एम हनुमंतराव को कमिश्नर मुकर्रर किया गया। ओहदे का जायजा लेने के बाद नए कमिश्नर ने महकमे के अफसरान से मुलाकात की और महकमे के तफसीलात के बारे में दरियाफ्त किया। महकमे इत्तलात हुकूमत की तरफ से शुरू किए गए मुख्तलिफ फलाही और तरक्याती प्रोग्रामों से मुताल्लिक मालूमात की तशहीर करने में अहम किरदार अदा करता है। खासतौर पर निचली सतह पर इन्होंने सेक्रेटेरिएट में स्पेशल सेक्रेटरी I&PR का चार्ज भी संभाला। मरकजी वजीर सखाफत जी किशन रेड्डी ने आज सुबह हैदराबाद में मुल्क के पहले नेशनल अपनी ग्राफी म्यूजियम का संग बुनियाद रखा। सालार जंग म्यूजियम के अहाते में इसका संग बुनियाद रखा गया। ये म्यूजियम हैदराबाद में कायम किया जा रहा है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने पीर को पार्लियामेंट में कहा कि अगर कोई हिंदुस्तान की तरफ देखने की हिम्मत करता है तो मुल्क के पास मुनासिब जवाब देने की सलाहियत और ताकत है। मालदीव के सदर मोहम्मद मोइज ने पीर को कहा कि 2024 में मुल्क UNI 20 लाख सयाहों को रागिब करेगा और ये सयाहत की सनत के आगाज के बाद तारीख से पहली बार होगा। मुकामी मीडिया पीर को ये इत्तला दी। मिस्टर मोइज ने 19वें पार्लियामेंट के आखिरी इजलास में आज सुबह अपने पहले सदारती खिताब में कहा कि वेलना इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तोसी से सयाहों की आमद में औसतन 10.3% इजाफा होगा। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने आज असेंबली में एक साथ सिविल कोड बिल पेश किया। UCC बिल असेंबली में पास होने के बाद यह बिल बन जाएगा और फिर यह बिल गवर्नर को भेजा जाएगा। असेंबली में बिल पेश करने से कबल अपोजिशन जमातें हंगामा आरई कर रही हैं और बिल पर बहस का मुतालबा कर रही है। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने आज असेंबली में एक साथ सिविल कोड पेश किया। बिल पर बहस का मुतालबा करते हुए असेंबली में हंगामा हुआ। इस दौरान अपोजिशन के हंगामे के दरमियान ऐवान की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई। UCC बिल के उत्तराखंड असेंबली में पास होने के बाद ये कानून बन जाएगा। उसी के साथ ही उत्तराखंड UCC को नाफिज करने वाली आजादी के बाद मुल्क की पहली रियासत बन जाएगी। जराये का कहना है कि मसौदे में 400 से ज्यादा हिस्से शामिल है। अच्छी हुक्मरानी और इख्तरा का जश्न मनाने के लिए दिल्ली में रामभा महागली प्रबंधनी RMP के ज़रिए एहतमाम 9 ता 10वें बरवरी सुशासन महोत्सव 2024 मनाया जाएगा। इस महोत्सव का इफ्तिताह भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर JP नड्डा करेंगे। नीज जम्मू कश्मीर के गवर्नर मनोज सिन्हा इस महोत्सव के मेहमान खुसूसी होंगे। ये इत्तला इंडियन कौंसल बराए सखाफती रवाबित के सदर मिस्टर विनय सहसर बुधे ने यहाँ अखबारी नुमाइंदों को। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी TPCC के तर्जुमान कालवा सुजाता ने जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में आंध्र प्रदेश के रुकने पार्लियामेंट विजय से रेड्डी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। TPCC लीडर ने विजय साई रेड्डी की जानिब से राज्यसभा में तेलंगाना हुकूमत के खिलाफ किए गए तबसरों के ताल्लुक से पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। वाज़ेह है कि विजय साई ने तबसरा किया कि तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत 3 माह में गिर जाएगी। कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान कालवा सुजाता ने राज्यसभा में आंध्र प्रदेश के रुकने पार्लियामेंट के ऑन रिकॉर्ड रिमार्क्स के ताल्लुक से पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। बाद में सुजाता ने एक प्राइवेट चैनल से बात की और इल्जाम लगाया कि BRS और YCP तेलंगाना में हुकूमत को गिराने की साजिश कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि BRS आंध्र प्रदेश में इंतखाबात के लिए फंड फराहम कर रही है। दोनों के दरमियान मुआहदे की वजह से कांग्रेस हुकूमत को गिराने की साजिश की जा रही है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना में मुस्तहकिम नज्म और नस्क है, हुकूमत को कोई नहीं गिरा सकता। विजय साई रेड्डी जैसे कायदीन के बयान तेलंगाना में दुरुस्त नहीं है, जिन्होंने करोड़ों रुपये खाए हैं। सुजाता ने राज्यसभा के चेयरमैन से मुतालिबा किया कि वो CBI के साथ विजय साई रेड्डी के रिमार्क्स की तहकीकात के लिए कार्रवाई करें। दिल्ली शराब घोटाले मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की BRS की रुकने कानून साज कौंसल कविता को नोटिस के मामले की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। कविता की तरफ से रुजू होते हुए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने इस मामले की हतमी समाअत पर जोर दिया। जस्टिस M त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल पर मुश्तमिल बेंच ने इस महीने की 16 तारीख तक समाअत मुलतवी करते हुए कहा कि मुख्तलिफ मामलात में जारी करदा अहकामात और रिकॉर्ड की जाँच की जानी चाहिए। इस दरख्वास्त की खबल अजी समाअत अभिषेक बनर्जी और नलिनी चिदम्बरम के मामले से मुंसलिक की गई थी। खबल अजी ED के वकील ने बेंच से कहा कि MLC कविता सम्मन नहीं कबूल कर रही हैं और पूछगछ के लिए हाजिर नहीं हो रही है। कपिल सिब्बल ने इस मौके पर कहा कि उन्होंने पिछली समाअत में कहा था कि सम्मन जारी नहीं किया जाएगा। इन्होंने कहा कि ईडी के नोटिस गैर कानूनी है। बेंच ने वाज़ेह किया कि 16 तारीख को होने वाली समाअत में तमाम मामलात का एक साथ जायजा लिया जाएगा।
फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी मजीद और भी अपडेट्स आप तक पहले मिले।